पढ़ने से पहले एक राजा के 3 प्रश्न होते हैं और वह उनके उत्तर मांगता है। प्रश्न क्या हैं? क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है? एक बार एक राजा के दिमाग में यह विचार आया कि यदि वह ये 3 बातें जान जाए तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। ये 3 बातें थीं: किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय क्या हो, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आथा राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संदेशवाहक यह वादा करते हुए भेजे कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उसे एक बड़ी धनराशि उपहार स्वरूप देगा। अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, किंतु उन सभी ने राजा के प्रश्नों के अलग अलग तरह से उत्तर दिए। प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमानों ने कहा कि राजा को एक उचित समय सारणी अवश्य ही तैयार करनी चाहिए और फिर इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। केवल इस तरीके से ही उन्होंने कहा कि वह राजा प्रत्येक कार्य को उचित समय पर कर सकता था। अन्य बुद्धिमानों ने कहा कि किसी कार्य को करने का उचित समय का पहले से ही पता लगा लेना असंभव था। वर्तमान में जारी सभी कार्यों को राजा को देखना चाहिए, मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए तथा हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय करने आवश्यक प्रतीत हों। फिर भी कुछ अन्यों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है जो राजा को उचित समय पर कार्य करने में सहायता कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए यह असंभव होगा कि वह प्रत्येक कार्य के उचित समय का सही निर्णय बिना अन्य व्यक्तियों की सहायता लिए ले सके। किंतु फिर अन्यों ने कहा कि कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो अत्यावश्यक हों। ये कार्य सलाहकार परिषद के निर्णय तक रोके नहीं रखे जा सकते हैं। किसी कार्य को करने के उचित समय की निश्चितता के लिए भविष्य में देखना आवश्यक होता है और केवल जादूगर ही यह कार्य कर सकते हैं। राजा को इसलिए जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि जिन लोगों की राजा को सर्वाधिक आवश्यकता है वो उसके सलाहकार हैं, जबकि अन्यों ने कहा कि पुरोहितों की सर्वाधिक आवश्यकता है। कुछ अन्यों ने चिकित्सकों की आवश्यकता होने को चुना और फिर भी अन्यों ने कहा कि राजा को सैनिक सर्वाधिक आवश्यक हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान के लिए कहा, अन्यों ने लड़ाई को चुना तथा कुछ अन्यों ने धार्मिक पूजा को चुना। चूंकि उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही भिन्न भिन्न थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ और कोई इनाम नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने भी साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे गया। जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोंपड़ी के पास आया, उसने सन्यासी को अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन खोदते हुए देखा। सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और जमीन खोदना जारी रखा। वह सन्यासी वृद्ध एवं कमजोर था और चूंकि वह कार्य कर रहा था तो वह जोर जोर से सांस ले रहा था। राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ? वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है और कौन से कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? सन्यासी ने राजा की बात सुनी लेकिन बोला कुछ नहीं। उसने खुदाई जारी रखी। आप थक गए हैं? राजा ने कहा, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आपके स्थान पर कार्य करने दीजिए। राजा को फावड़ा देते हुए उस सन्यासी ने कहा, धन्यवाद। फिर वह जमीन पर बैठ गया। जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था तो वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि वह खड़ा हो गया। फावड़े के लिए अपने हाथ फैलाते हुए उसने कहा, अब आप आराम करें और मुझे कार्य करने दें। किंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई जारी रखी। 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा गुजर गया।
सूरज वृक्षों के पीछे जाकर छिप गया था और अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में अटकाया और कहा, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझे ऐसा बताइए ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। देखिए, कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, सन्यासी ने कहा। राजा पीछे की ओर घूमा और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ दौड़कर आते देखा। उसने हाथों से पेट दबा रखा था तथा जिससे रक्त स्रावित हो रहा था। जब वह राजा तक पहुंचा वह बेहोश हो गया तथा जमीन पर गिर पड़ा। राजा व सन्यासी ने उस आदमी के वस्त्र उतारे और पाया कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने घाव को साफ किया और इसे अपने रुमाल से ढक दिया, फिर भी रक्तस्राव नहीं रुका। राजा ने पुनः मरहम पट्टी की जब तक कि रक्तस्राव बंद नहीं हो गया। उस आदमी को आराम आया और उसने कुछ पीने को मांगा। राजा ताजा जल लाया और इसे उस आदमी को दे दिया। अब तक सूरज अस्त हो चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। राजा सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी में ले आया था और उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। उस आदमी ने आंखें बंद कर ली और शांति से लेट गया। राजा, जो कि अपने पैदल चलने से तथा कार्य करने से थक गया था, फर्श पर ही लेट गया और रात भर सोता रहा। जब वह सोकर उठा तो कुछ मिनट हो गए उससे पहले कि वह याद कर सका कि वह कहाँ था। वह उस बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला आदमी कौन था? मुझे क्षमा कर दें, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, जब उसने देखा कि राजा जग चुका था। मैं आपको नहीं जानता हूँ और किस बात के लिए क्षमा करूँ यह भी नहीं जानता हूँ, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते हैं, किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम उठाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दे दिया था तथा मेरी संपत्ति छीन ली थी। मैं जानता था कि आप इस सन्यासी से मिलने अकेले गए हैं और मैंने निश्चय किया कि आपके घर लौटते समय मैं आपकी हत्या कर दूंगा। किंतु दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे। आज मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया तो आपके अंगरक्षक से सामना हो गया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बचकर भागा और मैं अब तक मर चुका होता यदि आपने मेरे घावों पर मरहम पट्टी नहीं की होती। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरा जीवन बचाया। अब यदि मैं जीवित रहा तो आपके सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक के जैसे सेवा करूंगा और अपने पुत्रों को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। मुझे क्षमा कर दें। अपने शत्रु से इतनी आसानी से सुलह हो जाने से तथा उसे एक मित्र के रूप में जीत लेने से राजा बहुत प्रसन्न था। उसने न केवल उसे माफ कर दिया वरन यह भी कहा कि वह अपने सेवकों व चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भी भेजेगा और राजा ने यह भी वादा किया कि उसकी छीनी गई संपत्ति भी लौटा दी जाएगी। उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा उस झोंपड़ी से बाहर गया तथा सन्यासी को चारों ओर तलाशने लगा। जाने से पूर्व राजा ने एक बार पुनः चाहा कि उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। वह सन्यासी अपने घुटनों के बल झुककर उन क्यारियों, जिन्हें एक दिन पूर्व खोदा गया था, में बीज बो रहा था। राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। सन्यासी ने नीचे जमीन पर झुकते हुए तथा राजा की तरफ देखते हुए कहा जब राजा उसके सामने खड़ा था। मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे दिया गया है? आपका क्या आशय है? क्या आप नहीं समझ रहे हैं? उस सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कल आपने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती और ये क्यारियां मेरे लिए नहीं खोदी होती तो आप यहाँ से जा चुके होते, और तब तो वह आदमी आप पर आक्रमण कर चुका होता और आप सोचते हुए चाहते कि आप मेरे साथ ही क्यों नहीं रुके रहे। आता सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे, और मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे कल्याण के कार्य करना आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था।
बाद में जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया तब सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह आपसे शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। इसलिए वह आदमी ही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो कुछ भी आपने उसके लिए किया वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। तो याद रखना कि केवल एक समय ही महत्वपूर्ण होता है और वह समय है वर्तमान। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि यही वह समय है जिसमें हमें कुछ कर सकने की क्षमता होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप एक विशेष समय रह रहे होते हैं, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और यह कि क्या आप किसी अन्य से मिल भी पाएंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि हम उस व्यक्ति का भला करें, क्योंकि हमें इस संसार में केवल इस ही उद्देश्य के लिए भेजा गया है।